गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम देखी थी। आज हम स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है वो देखेंगे। इस तरीके से ना हमारा स्कीम खत्म हो जाएगा। स्कीम वाली जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो लगभग हो जाएगा इससे। पहला हम उत्तर प्रदेश के देखते हैं। उत्तर प्रदेश में देखो 1 2 3 4 लगभग इतने इंपॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का स्कीम है ये। पहला है अभ्युदया प्रोग्राम। अभ्युदया प्रोग्राम ये क्या है? ये बच्चों को, जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं ना कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनके लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो अभ्युदया प्रोग्राम है वो किस स्टेट का है? उत्तर प्रदेश। किस स्टेट का है? उत्तर प्रदेश। And what is the objective of this program or scheme? To provide free coaching to a student preparing for competitive examination. Right. सेकंड स्कीम क्या है? किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन में इसमें क्या है कि इसमें फार्मर का इनकम डबल करना है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये स्कीम है। थर्ड क्या है? ये ऐसा ही स्कीम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक है। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का अपना खुद का है। ये वो अपने किसानों के लिए ये सिर्फ करेगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो पूरे देश के फार्मर के लिए किया जाएगा। थर्ड वन इज द यूपी मातृभूमि योजना। इसका क्या है? आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है या इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? सो अंडर दिस 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट वर्क विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो भी डेवलपमेंट वर्क है उसमें 50% जो है डेवलपमेंट का काम जो है गवर्नमेंट का वो जो भी खर्च होगा वो गवर्नमेंट करेगी। एंड द बाल श्रमिक विद्या योजना, इसमें क्या है? फॉर स्कूल एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन ऑफ द चाइल्ड लेबर orphans laborers at the age to of the 8 to 18 years। तो ये है बाल श्रमिक विद्या योजना। इसमें क्या करना है? फॉर द स्कूल एजुकेशन, उनको जो है स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा 8 से 18 ईयर के एज के जो बच्चे हैं। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है ना, आर्टिकल 21 है, जिसमें ये प्रोवाइड बताया जाता है कि जो बच्चे 14 ईयर्स तक, 6 to 14 ईयर्स तक गवर्नमेंट क्या करेगी? कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी उन्हें। कंपलसरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है आपकी जो 14 ईयर एज होता है, यहाँ तक बच्चे अप्रोक्स आपकी 10th क्लास पास कर लेते हैं, है ना, या 10th क्लास में होते हैं। ये एलिमेंट्री एजुकेशन मैंडेटरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इतना जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इसी तरीके से ये बाल श्रमिक विद्या योजना है, तो ये अपना यूपी गवर्नमेंट का है। हम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देख रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो स्कीम चलाती है। इसी तरीके से इसमें बाल श्रमिक विद्या योजना है, तो इसमें जो स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी फॉर द चाइल्ड लेबर और फेंस लेबर, जो भी हैं बच्चे जो ऑर्फेन है, लेबरर है, जो चाइल्ड लेबर इस तरीके से कुछ करते हैं, उनके लिए एज 8 to 18 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा कौन सा स्कीम हो गया यूपी गवर्नमेंट का? यस बोलो। अभ्युदय प्रोग्राम। अभ्युदय प्रोग्राम। देन गार्गी सेकंड वन इज किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन। इसका क्या है? आपके ऑब्जेक्टिव क्या है? जो किसान इनकम है उसे डबल कर देना है। ओके तान्या, यूपी मातृभूमि योजना इसमें क्या है? Sir, under this, 50% of the cost development work would be done by the government. would be borne by the government। okay, so these all are the यूपी गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, इतना अगर देखो ये आपका ज्यादातर ये होगा जब यूपी का एग्जाम अगर कोई देते हैं तो उसमें ज्यादातर ये पूछे जाएंगे। अगर वैसे पूछे जाते हैं कि ये स्कीम जो है किस गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपका आएगा मुख्यमंत्री कोविड-19। ठीक है, बाल सेवा योजना। इसमें क्या था कि फॉर फिनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000 पर मंथ टू द चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू द कोविड, है ना। ड्यू कोविड में देखो काफी यहाँ पे डिवास्टेटिंग कोविड था, ये तो पता है हमें। तो 5,000 आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उन बच्चों को देगी जो ऑनफेंड हो गए ड्यू टू दी कोविड-19, मतलब जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से, उनको 5,000 पर मंथ दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना है। देन सेकेंड योजना क्या है? देवरानिया स्कीम, है ना, देवरानिया स्कीम। इसमें क्या है? टू प्रमोट आयुर्वेदिक मेडिसिन टू लिंक विद द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रमोट करना है। थर्ड क्या है इसमें? लंच पैड स्कीम। लंच पैड स्कीम क्या है?
to provide a platform to youth of 18 year of age to become self reliant. जो 18 साल के बच्चे हैं, 18 साल के जो यूथ है उनके लिए, ताकि वो सेल्फ रेलिएंट बन सके, ये लंच पैड स्कीम चलाया गया है बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. सो दी लाडली लक्ष्मी योजना है ना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये इसमें क्या है कि अंडर दिस 20,000 विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, राइट. एंड देन जन सुनवाई योजना, टू शेयर द कंप्लेंट ऑफ द योर प्रॉब्लम डायरेक्टली विद द चीफ मिनिस्टर्स थ्रू द ऑनलाइन मीडियम, है ना. तो आप ऑनलाइन मीडियम चीफ मिनिस्टर से डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो. तो ये जन सुनवाई योजना, इसे नाम से ही पता चलता है, जन जन सुनवाई योजना. तो ये अब पहले पहले क्या लगता था कि चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर जनता दरबार लगाते थे, है ना, अभी भी लगाते हैं. तो लेकिन ये अच्छी इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, इसमें ये ऑनलाइन ऑनलाइन आप जो है अपनी कंप्लेन को वहां पर रजिस्टर कर सकते हो, फिर उसके जो भी सुनवाई होती है वो कर लिए जाएंगे. उसके बाद सीएम किसान कल्याण योजना, इस स्कीम में क्या है, 4,000 एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी बेनिफिशियल ऑफ द पीएम किसान सम्मान निधि, इस तरीके से उनको दिए जाएंगे. रोजगार सेतु स्कीम, इसमें क्या है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर बाय द पुलिस ऑफ उमारिया डिस्ट्रिक्ट, वो यूपी वहां पे आपकी मध्य प्रदेश में उमारिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां के लिए किया गया है कि रोजगार प्रोवाइड करेंगे टू माइग्रेंट वर्कर, जो माइग्रेंट वर्कर है जो उस डिस्ट्रिक्ट में वहां पे जा रहे हैं, है ना. अंकुर योजना, है ना, अंडर दिस सिटीजन विल बी ऑनर फॉर प्लांटिंग ट्री ड्यूरिंग द मॉनसून. तो जो भी सिटीजन मध्य प्रदेश के हैं, वहां के उस राज्य के रहने वाले हैं, स्टेट के, अगर वो ट्री प्लांटेशन करते हैं मॉनसून सीजन में, तो उनको ऑनर किया जाएगा, उनको ऑनर किया जाएगा. ये है अंकुर योजना. नाम से जैसे में पता चलता है कि वो किसी, जैसे कि सीड है, सीड अंकुर होता है, स्प्रॉट होता है ना, उसको अंकुर कहा जाता है. तो इसी तरीके से अगर आप ट्री प्लांटेशन करते हो, अगर ट्री प्लांटेशन करें तो इन्वायरमेंट से फाइट करने में बेनिफिट होगा, इसलिए ये गवर्नमेंट यहाँ पे अंकुर योजना चला रही है. तो अंडर दिस स्कीम सिटीजन्स बी ऑनर फॉर प्लांटिंग ट्री ड्यूरिंग द मानसून. तो बता दूं आप, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का स्कीम जो है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा स्कीम, किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू orphan children. orphan children, and in this schemes government will give 5,000 per month to orphan children. And आपकी देवरानिया स्कीम, To promote Ayurvedic medicine yes, and to with employment. link with employment. And then lunch pad scheme, गार्गी आप बताओ लंच पैड स्कीम क्या है, किससे रिलेटेड है. यस गार्गी, इट इज रिलेटेड टू प्लेटफॉर्म ऑफ द यूथ ऑफ द, हाँ यस Yes, sir. It's a platform of the youth of 18 years old to become self-independent and reliant. सेल्फ रिलायंट. एंड लाडली लक्ष्मी योजना, अंडर दिस Sir, 20,000 would be given to the girls for taking admission in colleges and universities. कॉलेजेस, ओके. एंड देन जन सुनवाई योजना, यस थोड़ा स्पीड To बढ़ाएंगे हम send लोग, complaint of your problems directly to Chief Minister. चीफ मिनिस्टर, ओके. एंड द सीएम किसान कल्याण योजना, यस बोलिए गार्गी, यस थोड़ा स्पीड Sir, बढ़ाएंगे. हाँ under CM Kisan Kalyan Yojana, हाँ 4,000 additional finance assistance was provided to beneficiaries of PM Kisan Samman Nidhi. समान निधि, समान निधि को ये सीएम किसान कल्याण योजना है. उसी तरीके से पीएम किसान कल्याण योजना है ना, ये सीएम है अपने अपने स्टेट के लिए किसानों की ये करेंगे. रोजगार सेतु स्कीम, यस. इन दिस व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, To provide employment to migrant workers. migrant worker, right. And the ankur yojana, yes, ankur yojana. And Honor the this students who yes, plant plan. during This is all about the स्कीम है ना, इन दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जितनी भी ये स्कीम है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, राइट. एंड देन नेक्स्ट वन इज छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ स्टेट, उसकी वहां पर भी गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च किया उसे हम देखते हैं. पहला है आपकी वज्र मिशन, राइट. वज्र मिशन, अंडर दिस स्कीम द मेन aim of this scheme is to provide farmer with the fair price rates for the small grain crops. स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स जो है उनके लिए फेयर प्राइस मिलेगा इनको, ठीक है.
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। ये स्कीम क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द लैंडलेस सिटीजन्स टू द स्टेट्स डूइंग एग्रीकल्चर वर्क अंडर दिस 12 लाख लैंडलेस लेबरर विल बी द गिवन 6,000, है ना। 12 लाख वैसे आपकी लैंडलेस वर्कर है जिनको जो है दिया जाएगा, लेबरर है, 6,000 दिया जाएगा उनको। तो इनको क्या करना है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो लैंडलेस सिटीजन है, ठीक है, एग्रीकल्चरल काम करने के लिए। तो ये कौन सी स्कीम है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। एंड द नेक्स्ट वन इज द गार्बेज किट स्कीम। गार्बेज किट स्कीम क्या है? गार्बेज कैफे स्कीम, सॉरी, गार्बेज कैफे स्कीम। इस स्कीम में क्या है कि टू प्रोवाइड फूड इन लिeu ऑफ प्लास्टिक बाय अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो वहां पर है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो गार्बेज कैफे स्कीम टू प्रोवाइड राजीव गांधी किसान न्याय योजना टू प्रोवाइड 1,500 टू द फार्मर्स at एच इंस्टॉलमेंट फॉर द पैडी क्रॉप। एंड द गोधन न्याय योजना, ये क्या है? टू प्रोटेक्ट एनिमल एंड द हेल्प लाइवलीहुड फार्मर टू इंक्रीज देयर इनकम अलोंग विद द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये है, देखो ये स्कीम सब ज्यादा तो है, अगर जितने हम स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम पर है तो आप स्टेट पीसीएस वगैरह देते हैं ना, तो ज्यादा उसमें इम्पोर्टेंट होगा उस स्टेट के, पर्टिकुलर स्टेट के लिए, वहां के लिए। वैसे अगर जनरल अगर आप एग्जाम देते हो तो उस एग्जाम के लिए सिर्फ आपको नाम ही याद आता है और थोड़ा सा उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उतने से हमारा काम हो जाएगा, है ना। अगर उस तरीके से कि किस स्टेट से रिलेटेड है, किस स्टेट ने इस स्कीम को लॉन्च किया, बस इतना तक पूछे जाएंगे। और ज्यादा डिटेल पूछे जाएंगे कब? जब आप उस पर्टिकुलर स्टेट का कोई एग्जाम देते हो तब। तो इसलिए ज्यादा जो है हमें फोकस उतना डिटेल इस पे स्कीम पे नहीं करनी है। अगर उस एग्जाम, मान लो छत्तीसगढ़ का पीसीएस दे रहे हो तो उसके डिटेल पढ़ने हो। अगर जनरल एग्जाम दे रहे हो, जनरल है ना, जनरल अपने स्टेट का दे रहे हो, जनरल जगह का दे रहे हो, तो सिर्फ नाम याद रहे इस तरीके से, तो इतने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं, अच्छा ये बताओ बजट मिशन क्या है, रिलेटेड किससे है ना, स्पीड में थोड़ा करेंगे। बट बजट To मिशन किससे? provide more reasonable and affordable prices to farmers for small grain crops. स्मॉल ग्रेन फंड। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, यस। Provide financial support to landless citizens, and 6,000 were given to 12 lakh हाँ, landless. 12 लाख लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर को 6,000 दिए जाएंगे। गार्बेज कैफे स्कीम, गार्बेज कैफे स्कीम, यस। अल्टरनेट करके बोलते रहो आप लोग, तान्या। हाँ, गार्बेज कैफे स्कीम ये किससे रिलेटेड है? सो इट इज प्रोवाइड फूड इन लिeu ऑफ द To प्लास्टिक, provide food in lieu of है ना। अगर 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 क्या है कि अगर आप प्लास्टिक का गार्बेज है, अगर वहां पे आप दे देते हो इस आप अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो वहां पे क्या मिल जाएगा? आपको फूड मिल जाएगा, है ना। जो गार्बेज लोग बहुत बीनते रहते हैं ना इस तरीके से, तो उनको दे दो, वहां पे जाकर आप खाना खा लो इस तरीके से। तो गार्बेज कैफे स्कीम कितना बढ़िया स्कीम है ना, कचरे ले जाओ खाना खा लो, तो ये बढ़िया है। और जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यस, इट इज रिलेटेड टू To providing farmers with 1,500 rupees as installment for paddy crop. for paddy crop, okay. And then Godhan Nyaya Yojana. Godhan Nyaya Yojana, it is related To protect and help livestock farmer to increase their income along with employment. along with employment, है ना। तो दिस इज ऑल स्कीम्स रिलेटेड टू द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इन सारे स्कीम को अपने यहाँ पे लॉन्च किया। देन नाउ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम लॉन्च किया यहाँ पे, लाइक आपकी पथ्यश्री, है ना, पथ्यश्री है इस तरीके से आपकी। इसमें क्या है, टू 10 कैंपेन हैव बीन स्टार्टेड फॉर द रिपेयर ऑफ द रोड इन पथ। पथ मतलब रास्ता ही तो होता है ना, तो पथश्री तो मतलब कि रोड रिपेयर करना है, इसमें बंगाल गवर्नमेंट का ये है। सो द कृषक बंधु योजना, कृषक बंधु योजना, इट इज रिलेटेड टू एनुअल असिस्टेंस टू द 5,000 पर एकड़ टू फार्मर। इट्स द 2 इंस्टॉलमेंट, है ना, 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पर एकड़ पे मिलेगा ये 5,000, ठीक है। ये कृषक बंधु योजना, इट दिस स्कीम इज फॉर द वेस्ट बंगाल सिटीजन्स के लिए, सिर्फ है वहां पे वेस्ट बंगाल के पीपल है वहां के लिए। और यहाँ युवा श्री अर्पण योजना, युवा श्री अर्पण योजना, दिस स्कीम इज प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अबाउट द आपकी 50,000 यूथ ऑफ द स्टेट, है ना। युवा श्री अर्पण योजना, इसमें स्टेट के 50,000 स्टूडेंट को लगभग और क्या मिलेगा उनको? बेटर जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। एंड देन नेक्स्ट आपकी मातृ स्मृति योजना।
मातृ स्मृति योजना क्या है? फॉर इंजीनियरिंग इनकम एक्टिविटी इन हॉर्टिकल्चर एंड द फिशरीज बाय एंगेजिंग लोकल पीपल, ये है आपकी। एंड देन आपकी चोखेर ऑल्लो स्कीम है ना, चोखेर ऑल्लो स्कीम, इसमें क्या, टू प्रोवाइड फ्री आई ट्रीटमेंट है ना, चोक आई को कहा जाता है बांग्ला में, है ना। चोखेर आलो स्कीम, इसमें क्या है कि टू प्रोवाइड फ्री आई ट्रीटमेंट एंड स्पेक्टिकल्स टू द सीनियर सिटीजन, है ना, जो सीनियर सिटीजन है उनके आई के लिए स्पेक्टिकल्स दिए जाएंगे, है ना, और उनको फ्री ट्रीटमेंट की जाएगी। माँ की रसोई योजना, दिस इज द फेमस स्कीम ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। माँ की रसोई योजना टू प्रोवाइड फूड फॉर द पुअर एंड डिस्टिट्यूट एट द ₹5, है ना, ₹5 में आपको बढ़िया से खाना खिलाया जाएगा। ये है माँ की रसोई योजना, ये बहुत फेमस स्कीम है, बहुत ज्यादा। और ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, काफी वेस्ट बंगाल में जब जाओगे बहुत पॉपुलर है ये, तो ₹5 लेकर के जाओ, खाना खा लो, है ना। तो माँ की रसोई योजना है, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की है, ठीक है। ये हो गया हमारा। बताओ तो पथश्री स्कीम किससे रिलेटेड है और किस स्टेट का है? Maintenance of मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है, राइट। एंड देन कृषक बंधु योजना, यस, अल्टरनेट करके आप बोलते रहेंगे। To provide annual assistance of 5,000 rupees per Five acre to farmers as per acre, installment. yes, in 2 installment, okay. And the USD Arpan Yojana, To provide better employment opportunities to 50,000 youth of the youth of state. the state, okay. And Matir Smriti Yojana, it is for generating इनकम एक्टिविटी इन हॉर्टिकल्चर एंड द फिशरी, फिशरी एंड हॉर्टिकल्चर से, हॉर्टिकल्चर मतलब कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह का जो एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं उनसे है ये, लोकल पीपल को उनसे इनकम जनरेट करेंगे, मातृ स्मृति योजना। एंड देन चोखेर अलो स्कीम, स्कीम किससे रिलेटेड है? चोखेर मतलब आंख होता है, treatment and spectacles. हाँ, आई ट्रीटमेंट और स्पेक्टिकल वगैरह सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड किए जाएंगे। और माँ की रसोई, दिस इज द फेमस स्कीम, किससे है ये? पुअर जो भी है उनको ₹5 में, ₹5 में खाना दे दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज स्कीम ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। देन ओडिशा गवर्नमेंट के अगर हम देखते हैं, ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम लेकर के आई है। सो यहाँ पे गोपा बंधु, है ना, संवादिका संवादिका स्वास्थ्य योजना, गोपा बंधु स्वास्थ्य संवाद स्वास्थ्य योजना, ये क्या, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द जर्नलिस्ट हु डाइड ऑफ द कोविड-19 में जिसकी डेथ हो गई थी उनके लिए है। एंड देन बिंदु सागर सफाई योजना, इट दिस स्कीम इज रिलेटेड टू क्लीन द बिंदु सागर लेक लोकेटेड इन द भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में बिंदु सागर लेक है वहां पे। तो ये ज्यादातर आपका वहां पे इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि जब आप उड़ीसा का एग्जाम दे रहे हो, नहीं तो सिर्फ आप थोड़ा सा स्कीम का आइडिया रखना कि हाँ इस स्टेट से रिलेटेड है, बस ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना। कल हम लोगों ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो पढ़ी थी वो ज्यादा है इंपॉर्टेंट, कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम होगा, चाहे जनरल जो एग्जाम होगा उसमें सभी में इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वाला पर्टिकुलर स्टेट के लिए। आशीर्वाद योजना, आशीर्वाद योजना, आशीर्वाद आटा भी आता है, तो आशीर्वाद योजना जो फॉर एजुकेशन हेल्थ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द कोविड अर्फेंड, तो ये कोविड जो अर्फेंड है उन्हीं के लिए ज्यादातर उड़ीसा गवर्नमेंट का है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कर्नाटका, कर्नाटका गवर्नमेंट का किससे रिलेटेड है? तो ये क्या है, अरुंधति एंड द मैत्री योजना, कर्नाटका गवर्नमेंट का है। इसमें क्या है, इस स्कीम में अंडर दिस फाइनेंशियल असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द ब्राइड्स ऑफ द ब्राह्मण फैमिली, है ना। तो जो ब्राह्मण फैमिली है उनकी मान लो शादी वगैरह हो रही है इस तरीके से, तो उनको जो कुछ असिस्टेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये है अरुंधति एंड मैत्री योजना, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपकी अर्थिका स्पंदना स्कीम, है ना, अर्थिका Spandana scheme. This scheme is for the distribution of loan to the help people during the COVID-19 and the floods. And the Nekar Saman Yojana, नेकार समार योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द वीवर, जो वीवर वर्कर है इनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक द कॉटन सिल्क और वूलन जो है अब द स्टेट के। तो ये है आपकी नेकर सम्मान योजना, नेकर सम्मान। अनुदत्ती एंड द मैत्री योजना, ये किससे रिलेटेड है? यस, To give financial assistance to the bride family who belongs to. ब्राइट ब्राह्मण फैमिलीज, ओके। एंड अर्थिका स्पंदना, ये स्कीम, this scheme is related to distribution of loan to help people during COVID-19 and flood. COVID and flooded, okay. And the Nekkar Samman Yojana, To provide financial assistance to weavers weaver of like
cotton, silk, cotton, woolen. silk and woolen, है ना, cotton, silk and woolen. So this is the scheme of the Karnataka government. Now Kerala government, Kerala government से नमत बसाई प्रोग्राम, है ना, वहाँ के केरला का लैंग्वेज में ये नमत बसाई, ये केस में क्या, टू प्रोवाइड मीडियम ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन टू द ट्राइबल एजुकेशन, है ना, ऑनलाइन एजुकेशन जो ट्राइबल एजुकेशन को प्रोवाइड करना है. So this is the नमत बसाई प्रोग्राम. And then the one school one IAS scheme, right? So this is the to provide free coaching for the CBSE examination of the poor meritorious student. आपकी जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको जो फ्री कोचिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी. तो ये स्कीम का है वन स्कूल वन IAS स्कीम, वन IAS स्कीम. ये है, ये केरला गवर्नमेंट का है. तो आप याद कर सकते हो कि इसमें CBSE एग्जामिनेशन में जो फॉर द पुअर मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो गरीब है लेकिन बहुत ही मेरिटोरियस है, उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी. तो दिस स्कीम इज अब द केरला गवर्नमेंट. देन गुजरात गवर्नमेंट पर हम आते हैं. गुजरात गवर्नमेंट का क्या है, वतन प्रेम योजना, है ना, वतन प्रेम योजना. अंडर दिस Gujaratis will be able to take project and the agency appear to the choice by the paying an amount of the 60%. देखो ये कितना, मतलब कि वहाँ के गुजरात के लोगों के लिए बढ़िया है कि अब वो चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह को लेना, तो अगर वो 60% उसके आप अमाउंट पे करो, आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, है क्या. कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाना, मान लो समझ लो कि रोड ही बनाना है, आपको चाहिए वो प्रोजेक्ट चाहिए, तो यू हैव टू पे 60% ऑफ दैट अमाउंट एंड देन यू विल गेट. तो आपका जितना भी बेनिफिट हो उससे आप गवर्नमेंट की. तो ये गवर्नमेंट इस तरीके से, मतलब प्राइवेट पार्टी को किस तरीके से, लोकल प्राइवेट पार्टियों को किस तरीके से इन्वॉल्व कर रही है इस स्कीम में, ये गवर्नमेंट का स्कीम है. वतन प्रेम योजना, मतलब अंडर दिस स्कीम Gujaratis will be able to take project and agency of their choice by paying an amount of 60%. ठीक है, ये स्कीम समझ में आ गया आप लोगों को क्या है वतन प्रेम. एंड देन मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना. अंडर दिस स्कीम children orphaned by the COVID-19 will be given 4,000 per month till the age of the 18 year. तो हम लोगों ने देखा कि अप्रोक्स मैक्सिमम गवर्नमेंट जो है COVID-19 से रिलेटेड अपने यहाँ पे स्कीम लेकर के आई है, जो ऑर्फन जो चिल्ड्रन है उनको हेल्प करने के लिए. और यहाँ पर और जो है यहाँ पे एज जो है लगभग 18 इयर्स रखा गया है, उनके एजुकेशन के लिए भी व्यवस्था की गई है. तो ये चीज एक कॉमन हो रहा है कि ज्यादातर गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ पे COVID-19 से रिलेटेड स्कीम लेकर के आई है. नाउ वी मूव टू झारखंड गवर्नमेंट. झारखंड गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो झारखंड गवर्नमेंट में इसमें क्या है, झारखंड गवर्नमेंट के स्कीम में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना. मुख्यमंत्री सुकन्या योजना इस स्कीम में क्या है, टू प्रमोट वुमेन एम्प्लॉयमेंट, कंप्लीटली एंडिंग द चाइल्ड मैरिज. जो चाइल्ड मैरिज होती है उनको खत्म करना है और वुमेन के में एम्प्लॉयमेंट लानी है उनको, है ना. ये है इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव. एंड देन सुजलम सफलम योजना, है ना, सुजलम सफलम योजना. इस योजना में क्या है, रिनोवेशन ऑफ द 500 ponds एंड द रिजर्वर इन द स्टेट सो दैट द वाटर कैन बी स्टोर, है ना. जो रिजर्वर है उसको जो है आपको ये करना है, रिनोवेट करना है. ये है सुजलम सफलम योजना, ये झारखंड गवर्नमेंट की स्कीम है. देन CM कृषि आशीर्वाद योजना, कृषि आशीर्वाद योजना. तो टू प्रोवाइड 5,000 to 25,000 to the farmer having the 1 acre to the 5 acre of the land. ठीक है, तो ये CM देखो सभी आपको एक चीज और दिखाई दे रहा होगा कि जो जितने स्टेट गवर्नमेंट है, सभी गवर्नमेंट ने किसानों से रिलेटेड कोई ना कोई उनके पास स्कीम है, कोई ना कोई स्कीम है. नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन लगभग फाइनेंशियल असिस्टेंट किसानों को प्रोवाइड, फार्मर को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ स्कीम चला रखा है. उसी तरीके से झारखंड गवर्नमेंट का भी है CM कृषि आशीर्वाद योजना. तो इसमें क्या है कि 5,000 से 25,000 जो है इतना तक जो है फार्मर को दिया जाएगा जिनके पास 1 एकड़ से 5 एकड़ तक लैंड हो, कृषि लैंड. किसान फसल राहत योजना, है ना. इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है किसान फसल बीमा योजना. इसी तरीके से ये स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के लिए लोगों के लिए लगा रखा है स्कीम है ये किसान फसल राहत योजना. थोड़ा सा नाम चेंज है. सो दी प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन द लॉस ऑफ द क्रॉप, है ना. नेचुरल कैलामिटी अगर आती है, तो अगर आपकी क्रॉप की लॉस हो जाती है तो इसमें ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी. किसान फसल राहत योजना, किसान फसल राहत योजना. तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना किससे रिलेटेड है? यस, आप लोग बोलोगे, Women बताओ. empowerment. Women empowerment. Okay, and also aim of this scheme is to completely end the child marriage, completely end the child marriage. And then Sujalam Saflam Yojana, To renovate 5,000 ponds in reserve. reservoir. Okay, and the CM Krishi Ashirvad Yojana.
To provide 5,000 to 25,000 to farmers having 1 acre to 5 acres of land. 5 एकड़ ना, सीएम कृषि अधिवास योजना एंड द किसान फसल राहत योजना. To Yes, provide security cover by the insurance company on the but loss of crop. नेचुरल कैलामिटी, हाँ नेचुरल कैलामिटी, ये याद रखना हमको कि नेचुरल कैलामिटी होने की वजह से ये प्रोवाइड किए जाएंगे. तो ये सब स्कीम है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की. देन हम आते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का स्कीम है. यहाँ पे है आपकी जगनान चेदुदू स्कीम. इसमें क्या है, फिनांस असिस्टेंस टू द टेलर, बार्बर, वाशरमैन, इन सबको ये इसमें दिया जाएगा. अनेबल टू द रेज लाइवलीहुड्स ड्यू टू द कोरोना और कोविड. ठीक है. उसके बाद है सॉल्ट प्रोग्राम. सॉल्ट प्रोग्राम में क्या है, टू स्ट्रेंथन स्कूल एंड द प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड द स्किल डेवलपमेंट टू द टीचर. एंड देन स्त्री स्कीम टू द सपोर्ट एंड द एम्पावर वुमेन, है ना, स्त्री वुमेन को ही बोलते हैं. तो वुमेन को क्या करना, अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है, ये हैदराबाद पुलिस ने ये स्कीम चलाया हुआ है, स्त्री स्कीम. ठीक है. तो इसकी स्कीम जो है किस गवर्नमेंट का है, तो इट इज द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. और वहां की जो हैदराबाद पुलिस है उसने चलाया हुआ है सॉल्ट प्रोग्राम. सॉल्ट प्रोग्राम किसके लिए है, तो ये स्ट्रेंथ करता है, प्रोवाइड दी ट्रेनिंग टू द स्किल डेवलपमेंट टू द टीचरों के लिए है ये. ठीक है. तो आंध्र प्रदेश का हो गया. तमिलनाडु, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक स्कीम है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम. स्मार्ट ब्लैक बोर्ड, तो इसमें क्या है, टू इंश्योर बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट. 80,000 गवर्नमेंट स्कूल में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड वगैरह लगाया जाएगा. स्मार्ट, है ना, डिजिटली, मतलब कि स्कूल जो है डिजिटल मोड की तरफ बढ़ रहे हैं सारे, है ना. इसी तरीके से हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो यहाँ पे आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर कृषि योजना टू प्रमोट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर. ₹60 crores will be given to the agriculture department. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लगभग 60 करोड़ रुपया इस तरीके से दिए गए ताकि जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जा सके. ये आपकी अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का स्कीम है. देन तेलंगाना. तेलंगाना में ये है राइतु बंधु स्कीम. राइतु बंधु स्कीम, इसमें क्या, टू प्रोवाइड 8,000 पर एकड़ ऑफ द फार्मर फॉर द खरीफ एंड रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, पता है ना. खरीफ क्रॉप का एक एग्जांपल बता दो तो आप लोग, और रबी क्रॉप का एक एग्जांपल बता दो तो. सर खारिफ के लिए राइस और राबी के लिए वीट. हाँ, राइस और व्हीट, एक एक एग्जांपल अगर हम बता दें तो ये होता है. तो ये अभी अभी जो है समय है आपकी रबी क्रॉप का, है ना, जैसे कि व्हीट वगैरह अभी होती है ना, वो ग्रो करवाया जाता है. आप लोगों ने देखा होगा, हम व्हीट के खेत में पानी डाल रहे थे अपने खेतों में गए थे गाँव. तो ये था आपका, है ना, रबी क्रॉप अभी ये हो रही है. देन जो है राजस्थान गवर्नमेंट पे हम आते हैं. नहीं, इसमें एक और बच रहा. आकाश से सेवा परियोजना, आकाश से दवा परियोजना, है ना. इसमें क्या है, टू प्रोवाइड मेडिसिन थ्रू द ड्रोन एट द प्राइमरी, जो हेल्थ केयर है, अब ड्रोन से मेडिसिन जो है पहुंचाए जाएंगे. तो ये है हमारा आकाश से सेवा परियोजना. ठीक है. ये है हमारी किस गवर्नमेंट की आकाश से सेवा परियोजना, तेलंगाना गवर्नमेंट. सिर्फ याद ही रखो ना कि ये किस गवर्नमेंट का, पहला आपको प्राइमरी इतना होना चाहिए कि ये स्कीम किस गवर्नमेंट का, बस इतना आप याद कर लो हो जाएगा. धीरे धीरे ये आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्या है याद हो जाएगा, है ना. पहले ये याद कर लो कि किस स्टेट से रिलेटेड है. तो आकाश सेवा योजना ये तेलंगाना गवर्नमेंट का है. तो ये हमको पता ही चल गया कि आकाश से ही आएगा, मतलब ड्रोन से आएगा, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में. और दी राजस्थान का आप देखते हैं. ठीक है. सीएम अनुप्रीति कोचिंग योजना. कोचिंग योजना है मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड ही होगा. सो टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, एससी एंड एसटी स्टूडेंट. ठीक है. इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, एससी एंड एसटी जो स्टूडेंट है उनके लिए सीएम अनुप्रीति कोचिंग योजना चलाई जाएगी बाय द राजस्थान गवर्नमेंट. एंड देन मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना. सो द 1,000 रुपये विल बी प्रोवाइडेड पर मंथ एज अ ग्रांट इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द फार्मर. इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है फार्मर को इस तरीके से छूट दिया जाएगा. वैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है दिल्ली में भी काफी वो है, छूट है ना, काफी जो है गवर्नमेंट जो है यूनिट तक छूट देती है. राजस्थान गवर्नमेंट का भी वैसा ही कुछ चल रहा है. एंड देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ हम आते हैं. महाराष्ट्र गवर्नमेंट में क्या है, मिशन वत्सल्य. मिशन वत्सल्य में इसमें क्या, अंडर दिस 18 बेनिफिट स्कीम एंड द सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड टू द पुअर वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड ड्यू टू द कोविड-19. कोविड-19 काफी ये बहुत ही हमारे लोगों को ले गया है. तो इसलिए देखो आपको बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड स्कीम मिलेंगे, है ना. तो 18 बेनिफिट इनको दिया जाएगा मिशन वत्सल्य से, जो भी पुअर वुमेन है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी. एंड द मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम टू इनकरेज ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री. ठीक है. ये तो था आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का था.
हरियाणा गवर्नमेंट की अब हम आते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट का आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लो, क्योंकि अगर अगर आसपास का एग्जाम अगर देते हो तो ये ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा हमारे लिए, है ना। अभी हरियाणा पीसीएस वगैरह आएगा तो आप लोग देना इस बार एग्जाम। तो इसमें देखो संजीवनी प्रोजेक्ट, संजीवनी प्रोजेक्ट क्या है इसमें, टू प्रोवाइड होम ट्रीटमेंट एंड द केयर ऑफ द कोविड-19। ठीक है, ये देखो पुराना हो गया है, लेकिन अब थोड़ा सा स्कीम का नाम याद रखना, ज्यादा इससे डिटेल नहीं है, क्योंकि आजकल तो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं ना करंट अफेयर के नाम पर, जो पीछे वाला ही पूछ दे रहे हैं, है ना। इसलिए जो मैगजीन वगैरह बना रहे हैं सभी स्कीम को लेकर के आ जा रहे हैं कि बच्चे जो है सभी स्कीम से अवेयर रहे। गोवर्धन योजना, इस स्कीम में क्या है, टू प्रोवाइड प्रोविजन फॉर द सेल ऑफ द ऑर्गेनिक मैन्योर एंड द काउ यूरिन टू द फार्मर। एंड देन आपकी प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, प्राणवायु है ना, प्राणवायु इस तरीके से फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ओल्ड ट्री, है ना। प्राणवायु समझ लो, ओल्ड ट्री जो है जो 75 ईयर्स हो गया है, 2500 पर मंथ विल बी द गिवन टू द पंचायत, है ना। आप मेंटेन करो लगभग जो आपकी ये है जो ट्री है, लगभग उनकी 50 ईयर्स एज हो गई, बहुत पुराने पुराने जो ट्री है ना, अगर आप उसकी मेंटेनेंस करते हो, उसकी देख रेख करते हो तो 2500 रुपये दिए जाएंगे उस पंचायत को। ठीक है, तो ये है आपकी प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, बहुत बढ़िया स्कीम है ये, है कि नहीं। बताओ तो संजीवनी प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, ये हरियाणा गवर्नमेंट का स्कीम है, बताओ। Home treatment to provide home treatment to COVID-19 patients. कोविड-19 पेशेंट एंड द गोवर्धन योजना, यस, To provide sale of organic manure and cow urine to farmers. काउड इनटू फार्मर एंड द प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम For maintenance of old trees above 75 years by giving them 2500 a month. अब पंचायत By पंचायत हाँ हाँ विल बी गिवन अप टू दी पंचायत एंड अब हम आते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के। ठीक है, ये है मुख्यमंत्री कोविड-19, तो ये है इसमें आपकी 5,000 दिया जा रहा था इस फैमिली विच हैड लॉस्ट देयर फैमिली ड्यू टू दी कोविड-19। ठीक है, और ज्यादा इसकी कोई यहाँ पे दिया नहीं है। उत्तराखंड, उत्तराखंड का क्या है, सीएम वत्सल्य योजना, सीएम वत्सल्य योजना। अब देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का था मिशन वत्सल्य, इसका है सीएम वत्सल्य योजना। ठीक है, इसमें क्या था, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑर्फन बाय द कोविड-19 टिल द 21 ईयर एज तक उनको मिलेगा। अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड का है, जैसे आयुष्मान भारत इस तरीके से योजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसी तरीके से इसने अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू दी ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट, है ना, जो भी स्टेट के आपकी रेजिडेंट है उनके लिए फ्री। तो देखो मतलब कि ये जितने स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो सिर्फ स्टेट के ही सिटीजन पे लागू होगा, उस स्टेट के ही जितने लोग हैं उन पे लागू होगा। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड का स्कीम है आप दिल्ली में रहते हो तो आपको वैसा नहीं होगा। अगर दिल्ली की गवर्नमेंट का है तो सिर्फ दिल्ली के ही जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, इस तरीके से होता है स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम होता है वो सबके लिए होता है। ठीक है, एंड मिशन हौसला, मिशन हौसला टू हेल्प गेट ऑक्सीजन वेंटिलेटर, ये कोविड-19 से लिए उत्तराखंड पुलिस का है। ठीक है, इसमें देखो जम्मू एंड कश्मीर का है अवाम की बात रेडियो प्रोग्राम, है ना। तो पहला चीज तो आपको यही रखना कि अवाम की बात रेडियो प्रोग्राम किस गवर्नमेंट का स्कीम है, तो इट इज जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का है। टू टेक स्टेप बाय द गवर्नमेंट टू इंटरेस्टेड ऑफ द कॉमन पीपल टू द, है ना, पीपल। तो ये है इसका कि आवाम की बात रेडियो प्रोग्राम पे बोलना है इस तरीके से। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का क्या है, आयुष घर द्वार प्रोग्राम, है ना, आयुष घर द्वार प्रोग्राम। इसमें क्या है, टू कीप होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हेल्दी बाय द पार्टिसिपेटिंग योगा, है ना। एंड द पर्वत धरा योजना, so to rejuvenate water bodies that are disappearing and to the provide irrigation to the field। ठीक है, तो ये पर्वत धारा योजना है, रिजुनेट करना है वाटर बॉडीज को, एंड द डिसअपियरिंग जो डिसअपियर हो रहा है उस फील्ड को, उसको फिर से क्या करना है, रेजुविनेट करना है, फिर से उसको जो है रेजुविनेट करके ले आना है। देन नो नेक्स्ट इज हम देखते हैं यहाँ पे लद्दाख गवर्नमेंट की यौन तब योजना, है ना। लद्दाख गवर्नमेंट का है आपकी यौन टैब योजना, मतलब कि अंडर दिस स्कीम टैबलेट विल बी द डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। टैब योजना है तो टैबलेट दिया जाएगा जो 6 क्लास से 12 क्लास तक के स्टूडेंट है उनको। ठीक है, तो यौन आपकी टैब योजना है। देन सिक्किम गवर्नमेंट का क्या है, वन फैमिली वन जॉब, है ना। ये बढ़िया स्कीम है सिक्किम गवर्नमेंट का कि जो भी सिक्किम गवर्नमेंट के मतलब उस स्टेट के लोग हैं उनकी जो भी मतलब फैमिली में सबको एक गवर्नमेंट जॉब तो होगा ही होगा। टू प्रोवाइड गवर्नमेंट जॉब टू एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द एवरी फैमिली, कम से कम, और ज्यादा हो सकते हैं, है ना, सब लोग हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना ही चाहिए। इस तरीके से ये आपकी सिक्किम गवर्नमेंट का ये स्कीम है। ठीक है, तो वन फैमिली वन जॉब, दिस स्कीम इज रिलेटेड टू विच गवर्नमेंट, सिक्किम। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, To provide government job to at least one member of the family.
ओके एंड नाउ वी मूव टू द असम गवर्नमेंट। अब बस दो गवर्नमेंट और बच गए हैं। असम गवर्नमेंट में आपकी मुख्यमंत्री कोविड 19 से विधवा सहायता योजना, ठीक है, तो ये उनके लिए है। द वन टाइम असिस्टेंट टू द 2.5 लाख विल बी द गिवन टू द सच वुमेन हु हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड ड्यू टू द कोविड 19 डिजीज, है ना, है ना, उनकी जिनकी फैमिली का इनकम 5 लाख से कम था और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोविड 19 में, तो उनको 2.5 लाख जो है दिया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री कोविड 19 जो विधवा स्वास्थ्य एंड द मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, ये क्या है, मेडिकल प्रोवाइड किया जाएगा उन्हीं के लिए, ठीक है। तो ये हो गया असम गवर्नमेंट का। बिहार गवर्नमेंट पर आते हैं, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट की स्कीम को देखते हैं। इसमें क्या है कि सीएम महिला उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना ये रिलेटेड लग रहा है कि महिला को, जो वोमेन है उनको जो इंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया जाएगा। तो दी 10 लाख विल बी द प्रोवाइडेड टू वोमेन टू स्टार्ट न्यू एम्प्लॉयमेंट, है ना। अगर आपको न्यू एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करना है तो आपको 10 लाख रुपया दिया जाएगा, आप स्टार्ट करो, है ना। तो सीएम महिला उद्यमी योजना ये बिहार गवर्नमेंट का, इसमें 10 लाख रुपया दिया जाएगा। देन जल जीवन हरियाली अभियान, ये क्या, टू सेव वाटर एंड द ग्रीनरी अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, ये बिहार गवर्नमेंट का है, इसमें आपको वाटर को सेव करना है। एंड द सीएम वृद्धजन पेंशन योजना, इसमें जो है 400 मंथली पेंशन दिया जाता है, जो भी 60 से 79 ईयर्स तक एज के जो भी आपकी ओल्ड पर्सन है उनको जो है ये दिया जाता है, सीएम वृद्धजन पेंशन योजना, है ना। तो सीएम वृद्धजन पेंशन योजना ये किस गवर्नमेंट का है और इसका क्या एम है? Bihar government to give अब 400 monthly pension to हाँ, older people. तो अभी आप लोगों ने एक स्कीम चुना होगा, अभी अभी दिल्ली में इलेक्शन है, इस बार अभी दिल्ली में इलेक्शन है, सभी पार्टियां अपनी अपनी प्रचार कर रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट आप है, इसका ये है कि 2100 महिलाओं को दिया जाएगा, वोमेन को। ये स्कीम पता है ना आप लोगों को? अगर Yes, दिल्ली गवर्नमेंट अगर पावर में आती है तो 2100 वोमेन को देगी। वोमेन के लिए वैसे तो बस वगैरह पूरा फ्री ही है ना। अब 2100 भी उनको दिया जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है अपनी स्कीम चलाती रहती है ताकि वो पावर में बना रहे, ठीक है। तो ये होता है, जैसे कि देखो, अगर आप और डिटेल वगैरह जैसे कि बढ़िया से पढ़ोगे तो क्या होता है कि जैसे कि ये गवर्नमेंट क्या करती है कि ये फ्री जो देती है इस तरीके से अपने जो भी सिटीजन है, अपने यहाँ के लोगों को जो वोट के लिए जो देती है इस तरीके से, इससे क्या होता है कि जो स्टेट होता है ना, स्टेट मतलब कि आपकी स्टेट में फिनेंशियल बर्डन बढ़ता है ना, फिनेंशियल बर्डन बढ़ता है। और क्या होता है कि वो स्टेट धीरे धीरे उसकी स्थिति और खराब होती चली जाती है, तो इसको फ्रीबीज बोलते हैं, है ना। इसको जो है फ्रीबीज बोला जाता है। ये फ्रीबीज कितना सही है, कितना खतरनाक है ना। ये जो है बहुत इस पे आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होते रहते हैं, तो ये सब आप लोग न्यूज पेपर पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया से डिटेल आपको पता चलेगा ये फ्रीबीज क्या होता है ना। इस पे क्वेश्चन वगैरह भी बनते हैं आपको डिटेल वगैरह लिखने के लिए। तो वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए मतलब वैसे पता रहेगा कि ये जो गवर्नमेंट जो फिनेंशियली इस तरीके से करती है इतना, ठीक है। जो लोग ज्यादा पुअर है उनके लिए ठीक है, लेकिन जो है जो लोग एबल है उनके लिए तो आप वो कर सकते हो। देखो मैंने ऐसे भी देखा हुआ है कि जो बसेस दिल्ली में फ्री है, बसेस जो है दिल्ली में फ्री है। बहुत सारे ऐसे वुमेन है वो ना पैसा देना चाहती है, बोलती है कि आप पैसे लो, हम दे सकते हैं इतने पैसे, 5 रुपया 10 रुपया, जैसे कि 10 रुपया 15 रुपया, इससे ज्यादा तो ये नहीं होता, 15-20 से ज्यादा ये भाड़ा ही नहीं है इतना ज्यादा। लेकिन जो है नहीं कि फ्री है भाई तो सबके लिए ही फ्री है, तो इस तरीके से होती है। जो लोग सक्षम है वो लोग दे सकते हैं तो उनको दे देना, मतलब गवर्नमेंट को वैसे लेना चाहिए। लेकिन क्या है, ये पॉलिटिक्स की वजह से इस तरीके से अभी दिल्ली गवर्नमेंट बहुत कर्ज में हो गई है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है बहुत कर्ज में हो गई है। तो इस तरीके से सभी गवर्नमेंट ऐसे करती है भाई, अपने लोगों को अपने वोट के लिए इस तरीके से किया जाता है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट करती है। तो ये बिहार गवर्नमेंट का हमने देख लिया। 9 आते आखिरी है हमारा पंजाब गवर्नमेंट। सो पंजाब गवर्नमेंट क्या है, मेरा काम मेरा मान योजना। इसमें ये है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड यूथ बाय द प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग एंड हर घर पानी हर घर सफाई। इसमें क्या है, टू प्रोवाइड 100% पोर्टेबल वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड, है ना, जिनको जो 100% पीने का पानी मिल जाए, ये है इनकी हर घर पानी हर घर सफाई। मेरा काम योजना, है ना, मेरा मान योजना, ये क्या है, इसका क्या है, मेरा काम मेरा मान योजना, बताओ तो। to provide employment to the unemployed youth by गिविंग देम ट्रेनिंग एंड देन नेक्स्ट दीदी हर घर पानी में 100% जो है पोर्टेबल वाटर जो है आपको देना है, ठीक है। तो ये है, आप सब इनको इस जितने भी है हम लोगों ने जितना पढ़ा एक बार इसको रिवीजन कर लेना, इतना बेसिकली बेसिक जरूर याद कर लेना बस। ज्यादातर जो ये स्कीम है तो किस गवर्नमेंट से
रिलेटेड है। उसके बाद धीरे धीरे ये भी आपको ये हो जाएगा, 2-3 बार इस पीडीएफ को पढ़ोगे ना, मैंने 2 पीडीएफ आप लोगों को सेंड किया है, आप लोग सिर्फ याद नहीं करना है, आपको 2-3 बार इसको रीड कर लो, रैंडमली जो है रीड कर लो, है ना, क्योंकि स्कीम जो है इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। आपका जो अभी 2-3 महीना बाद जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। और भी हम कल नया टॉपिक करेंगे इस यहीं पे, ठीक है, नया टॉपिक हम ले आएंगे। कल जो है देखते हैं कुछ आपकी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, जैसे एक्सरसाइज जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ना, वो आता है, एक जो रहता ही रहता है ना, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, हम उसका पीडीएफ आप लोगों को भेज देंगे। जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे कि नेवी का हो गया, एयरफोर्स का हो गया, है ना, दूसरे देशों के साथ जो होती है, अदर कंट्री के साथ में, हम लोग उसको देखेंगे। उससे जो है डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो है रहता है, 1-2 क्वेश्चन जो, एक क्वेश्चन मिनिमम जो रहता है, तो वो कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही, ठीक है। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।